गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज का चैप्टर 6 प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। आइए बच्चों, पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, लेखक परिचय क्या है, इनका जीवन परिचय करते। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यकार हैं और वो भी प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के जमानी गांव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। उन्होंने नागपुर से हिंदी में एमए किया और अध्यापन कार्य करने लगे। वे सन 1947 से लेखन कार्य में जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जिनकी काफ़ी सराहना हुई। उनका निधन सन 1995 ईस्वी में हो गया। इनका रचना परिचय कुछ इस प्रकार है। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में प्रमुख श्री परसाई जी ने 2 दर्जन पुस्तकें लिखी, जिनमें से प्रमुख है कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी के परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में। इसके बाद देखिए व्यंग्य संग्रह वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। साहित्यिक परिचय विशेषताएं इस प्रकार है। परसाई जी की मूलत व्यंग्य लेखक है। वे अपने व्यंग्य से पाठकों को एक ओर गुदगुदाते हैं तो दूसरी ओर भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी पर लिखे व्यंग्यों द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों पर करारी चोट करते हैं। अपने लेखन में उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड को विषम बनाया। उन्होंने लेखन के माध्यम से भ्रष्ट नेताओं, समाज के शोषकों पर व्यंग्य करते हुए उनके कारनामों को आम जनता के सामने लाने का प्रयास किया है। भाषा शैली हरिशंकर परसाई ने सरस एवं सरल भाषा में व्यंग्यात्मक शैली से लेखक कार्य किया है। भाषा में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। शब्दों का प्रयोग इतनी कुशलता के साथ किया है कि भाषा पाठक के मन को छू जाती है। इनकी हास्य और व्यंग्यात्मक शैली पाठ को बांधे रखती है। आइए बच्चों, पाठ का सार हम लोग कुछ इस प्रकार से है जो पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत पाठ में सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद्र जी की वेशभूषा तथा उनके जूतों के माध्यम से एक ओर जहां प्रेमचंद्र के सादगीपूर्ण उच्च विचार को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया है, वहीं समाज के स्वार्थपरता, अवसरवादिता, दिखावटीपन, दोगले चरित्र, धोखेबाजी की प्रवृत्ति पर करारी चोट की गई है। फोटो में प्रेमचंद्र जी के जूतों को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते ही उनके जूते की यह हालत हुई है। लेखक के सामने प्रेमचंद्र का एक फ़ोटो है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ है। फोटो में वे कुर्ता धोती पहने हुए तथा सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। कनपट्टी चिपकी, गालों की हड्डियां उभरी तथा चेहरों पर धसी मूछें, पाँव में कैनवस के बेतरतीब बंद वाले जूते हैं। उनके बंद के लोहे की परतें गायब हो गई है। उन्हें किसी तरह बांध लिया गया है। बाएं पैर का जूता फटा है, जिसमें से पैर की उंगलियां दिख रही है। लेखक सोचता है कि यदि यह
उनकी फ़ोटो की पोशाक है तो पहनने की पोशाक कैसी होगी। लेखक सोचता है कि साहित्य की इस पुरखे को अपनी जूते फटे होने का जरा भी एहसास नहीं है, कोई भी लज्जा या झेप नहीं है, क्योंकि चेहरे पर बड़ी बेपरवाही भरा विश्वास है। उनका अधूरा मुस्कान देखकर लेखक सोचता है कि यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास और व्यंग छिपा है। ऐसा लगता है कि वो फ़ोटो खिंचाने को बहुत इच्छुक नहीं रहे होंगे, पत्नी के आग्रह को टाल न सके होने की और इच्छा कहकर फ़ोटो खिंचाने बैठ गए होंगे। इससे अच्छा तो वे मना ही कर देते। लेखक फ़ोटो को देखते देखते उनके कलेश को भीतर तक महसूस करके रोने की स्थिति में आ जाता है। वह सोचता है कि लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए क्या क्या नहीं करते। लेखक कई उदाहरण देता है। कोट और यहाँ तक कि दूसरे की बीवी तक को लोग उधार मांग लेते हैं। लोग इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि फ़ोटो से खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी को भी फ़ोटो अच्छी होती है और प्रेमचंद तस्वीर के महत्व को नहीं समझते और नहीं उन्हें बहुत महत्व देते हैं। लेखक मानता है कि आज टोपी जूता से सस्ती है और जब उन्हें ये फ़ोटो खिंचवाया था तब भी सस्ती रही होगी। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले फ़ोटो में भी ऐसे जूते पहने हुए हैं। देखिए बच्चों, लेखक के मन में बहुत तरह का प्रश्न उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों, प्रेमचंद जी ने ऐसा क्यों किया होगा। पाठ के सार के आधार पर मैं आपको बता दूं कि प्रेमचंद्र जी व्यंग कर रहे हैं उस समाज पे जो दिखावे पर ज़्यादा भरोसा रखता है। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद्र जी इतने खुले मिजाज के थे और इतने उनके अंदर इतना आत्मविश्वास भरा हुआ था कि उनके आत्मविश्वास की वजह से वो दिखावापन से बहुत दूर थे। वो प्रेमचंद्र जी बहुत पहुँचे हुए एक साहित्यकार थे और वो दिखावा में बिल्कुल भरोसा नहीं रखते थे। उनका कहना था कि मेरा जूता ऊपर से फटा हुआ है लेकिन मेरा तलवा सलामत है। और जो दिखावे की दुनिया में जीते हैं, जिनका ऊपर से तो जूता सुरक्षित है लेकिन तलवा फटा हुआ है, ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी को जीकर भी नहीं जी पाते। क्यों? क्योंकि वो दिखावटी की दुनिया में जी करके अपने आप को लहूलुहान किए जा रहे हैं। तलवा फटा होगा तो क्या होगा? हमारा पैर लहूलुहान हो जाएगा, हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन वहीं प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरा जूता ऊपर से फटा है लेकिन तलवा सुरक्षित है। इसका मतलब मेरा आत्मसम्मान सुरक्षित है। मुझे फटे जूते ऊपर से है तो इससे मुझे कोई दुख नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, क्योंकि ये जूता मुझे समाज की बुराइयों को ठोकर मारते मारते मेरा जूता फटा है, न कि मेरे किसी समय या अवकाश की वजह से। जैसे कि आप कह सकते हैं कि बहुत पुराना हो जाता है तो जूता फट गया जाता है। मेरा जूता नया है, मेरा आत्मसम्मान सुरक्षित है, लेकिन मैंने समाज की बुराइयों को ठोकर मार मार के अपने ऊपर की जूते को फाड़ लिया, लेकिन मेरा आत्मसम्मान आज भी सुरक्षित है। यानी आर्थिक तौर पे वो बहुत कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी उनका मनोबल इतना ऊंचा था कि वो किसी के सामने समझौता करने के लिए सर कभी भी नहीं झुकाए। लेखक प्रेमचंद के जूते से अपने जूते की तुलना करते हैं। देखिए, लेखक हरिशंकर परसाई अपने जूते से तुलना कर रहे हैं लेखक के जूते से कि उनका जूता कोई अच्छा नहीं है। किसका? हरिशंकर परसाई का। ऊपर से अच्छा दिखने वाला जूता तला घिसा हुआ है। कहते हैं मेरे जूते का तलवा घिसा हुआ है, जिसका अंगूठा घिसकर लहूलुहान हो गया है। तला घिसते घिसते पूरा पंजा घायल हो गया है और समझ लीजिए कि अंगुली नहीं दिखती। परसाई जी कहते हैं मेरा जूता जो है ऊपर से बहुत अच्छा है लेकिन अंदर से मेरा पूरा पैर क्या हो चुका है? लहूलुहान हो चुका है। पंजा खत्म, अंदर से जो है वो मेरा पूरा अंगुली छिल जाता है चलने पर। लेखक फोटो की ओर इशारा करता हुआ कहता है कि तुम्हारे पाँव सुरक्षित है पर अंगुली
दिख रही है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा घिस रहा है। लेखक बहुत कुछ कहना चाहता है, इंसान की तरफ इंगित करता है कि देखिए इंसान को होना कैसा चाहिए, कैसे चरित्र को आप महत्व देंगे। जो लहूलुहान है, ये जो दिखावटी आडंबरों को देखता है, या फिर वास्तव में जो मनोबल से सुदृढ़ है, मुंशी प्रेमचंद्र की तरह। मैं तुम्हारी तरह फटा जूता नहीं पहन सकता हूँ। लेखक प्रेमचंद्र की मुस्कान के बारे में अनुमान लगाता है और पूछता है कि क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात की नीलगाह हल्कू के खेत को चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सका, अथवा माधव औरत की कफन को के चंदे से शराब पी गया। यह वही मुस्कान मालूम होता है। ये सारे प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जो आर्थिक विषमताओं को हमारे समाज के सामने उजागर करता है कि इंसान की परिस्थितियाँ कैसी होती है। बहुत से लोग अपने परिस्थितियों के सामने झुक करके अपने आत्मसम्मान को बेच देते हैं, और बहुत से लोग प्रेमचंद्र की तरह निडर और निष्ठुर और आत्मविश्वासी होते हैं जो हर परिस्थितियों को झुका देते हैं बल्कि खुद झुकना पसंद नहीं करते। और वही प्रेमचंद्र जी हरिशंकर परसाई के सामने मुस्कुराते हैं कि और उन पे व्यंग करते हैं कि देखो तुम्हारा पैर लहूलुहान है, तुम्हारा अंगूठा नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम अपने आप को आत्मगौरव महसूस करते हो, लेकिन मेरा जूता फटा है, अंगूठा दिख रहा है, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा आत्मस्वाभिमानी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जूते से अंगूठा दिख रहा है, लेकिन मैं सुरक्षित हूँ और अपने मंजिल तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी जो स्थिति है, तुम कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुँच सकोगे, क्योंकि तुम इतने लहूलुहान हो जाओगे कि तुम अपने मंजिल की दूरी तय ही नहीं कर पाओगे। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद्र का यह जूता आखिर फटा कैसे? क्या बनिए के तगादे के बचने के लिए दूर तक चक्कर लगाते हुए लौटते थे, या फिर किसी कठोर चीज़ का ठोकर मारते मारते जूता फट गया? तुम रास्ते के टीले पे उस कठोर चीज़ को बचकर भी निकल सकते थे। शायद समझौता न कर पाना तुम्हारी कमजोरी थी, यही नेम धर्म की कमजोरी जो होरी को ले डूबी थी। देखिए यहाँ पे लेखक परसाई जी कहते हैं कि तुम्हारा जूता फटा कैसे? क्या तुम तगादे वाले से बच रहे थे, या रास्ते में आने वाले सारी विपत्तियों को ठोकर मार मार के निकल रहे थे कि जिसकी वजह से तुम्हारा ये जूता फट गया है? प्रेमचंद जी बहुत पहुँचे हुए साहित्यकार थे और वो जानते थे कि ये जो बाधा हमारे रास्ते में आ रहा है, अगर इसे मैं नहीं हटाया तो मेरे पीछे आने वाला एक बड़ा जन समुदाय जो इससे बहुत ज़्यादा लहूलुहान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले सारे टीलाओं को ठोकर मार मार कर हटाया, जिसकी वजह से उनके जूते फट गए और उनका पैर का अंगूठा दिखता है। लेखक अनुमान लगाता है कि यह तुम्हारी उंगली इशारा के लिए है कर रही है। तुम जिसे घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ से नहीं पैर से इशारा करते हो। मैं तुम्हारी उंगली की मुस्कान का इशारा समझता हूँ। तुम उंगली छिपाकर तलवा घिसाए चलने वालों में पर हंस रहे हो, क्योंकि तुम्हारी उभरे भरे उंगली भरे ही बाहर निकली हो, पर पाँव तो बचा रहा है। जितना तलवा घिस रहा है वो चलेंगे कैसे? मैं तुम्हारी इस व्यंग मुस्कान को समझ गया हूँ। यह लेखक कहते हैं कि मैं आपके व्यंग मुस्कान को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि आपका ये जो अंगूठा है, पैर का अंगूठा जो दिखाई दे रहा है, ये आप उन लोगों के लिए है। आप घृणित व्यक्ति को हाथ से नहीं पैरों के अंगूठों से इंगित करते हैं, इशारा करते हैं। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में समझने के लिए क्या है, इस बात को समझिए। आज का जो हमारा दौर है वो क्या है कि परिस्थितियों के सामने हम क्या हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं और बाह्य आडंबरों की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि अपनी वास्तविकता से हम बहुत दूर हो जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र एक ऐसे साहित्यकार हैं जो हमेशा हमें समाज में सच्चाई के लिए और अपने वास्तविकता से लड़ने के लिए इशारा करते हैं, इंगित करते हैं और ये बताते हैं कि कभी भी अपने आत्मसम्मान से हमें समझौता नहीं करना चाहिए, परिस्थितियां चाहे हमारे सामने जैसी भी हो। ओके।
उम्मीद है बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।